दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव घोषी चुनाव जीतने के बाद ऐसी प्लान सेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पर पसीने छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी की रणनीति बदल दी है। शिवपाल सिंह यादव के घोसी विधानसभा के मॉडल और मैनपुरी लोकसभा के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सपा के दलित नेताओं को गांव-गांव जाकर सामाजिक न्याय सरकार की नीतियों के सच्चाई बताने का अभियान चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अखिलेश ने जिलेवार समीक्षा बैठक की। इसमें सभी सेक्टर प्रभारी के नेतृत्व में दलित नेताओं को आगे किए जाने का फैसला अखिलेश यादव ने कर दिया है। अल्पसंख्यक के साथ ओबीसी वर्ग का जो रिझाने की कोशिश सपा पिछले कुछ दिनों से करती आई है, अब दलित वर्ग पर फोकस अखिलेश यादव ने करना शुरू कर दिया। इसलिए अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा सीट की जीत का मॉडल सभी लोकसभा सीटों पर बताने के लिए दलित नेताओं को आगे कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में दलित वर्ग का अधिकांश वोट बीजेपी को मिला और सपा फ्री राशन और किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद की सच्चाई दलित वर्ग के सामने रखकर उन्हें जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि सपा की तरफ से खासकर उन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो बसपा में कभी रहे। अन्य दलित नेताओं को भी विशेष रूप से तवज्जो दी जा रही है। कांसीराम की प्रयोगशाला से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि इंद्रजीत सरोज, के गौतम, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर जैसे नेताओं को सपा की अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के फ्रंटल संगठन की मान्यता मिलने के बाद बाबा साहब वाहिनी की ओर से पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में दलित वर्ग के वरिष्ठ नेता जिलों में समीक्षा बैठक करेंगे, सेक्टर में जाकर घोसी विधानसभा जीत के मॉडल को बताएंगे, गांव-गांव जाकर सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और उन मुद्दों को गिनाया जाएगा जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब कांसीराम के जरिए दलित एजेंडे को धार देगी। पार्टी की रणनीति है कि जातीय जनगणना संविधान की रक्षा के साथ मानवर कांसीराम के समता और स्वाभिमान के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सपा के मूल वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक जुड़ जाए तो सियासी बैतरणी आसानी से पार की जा सकती है। इसी रणनीति के तहत सपा ने लोहियावादियों के साथ अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। बाबा साहब वाहिनी का गठन किया गया। पार्टी के दलित नेता अवधेश प्रसाद को न सिर्फ विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बगल की कुर्सी दी गई बल्कि राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उनको साथ साथ नजर आए। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर इंद्रजीत सरोज सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर मिशन के कांसीराम से भटकने का आरोप लगाकर दलितों के बीच संदेश देने का प्रयास किए। इस तरह से सपा दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि करीब 36% वोट बैंक में 5 से 7% अतिरिक्त वोट जुड़ जाए तो बीजेपी से मुकाबला आसान हो जाएगा। इस मिशन का जिम्मा स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, आरएसएस कुशवाहा, त्रिभुवन दत्त जैसे बसपा से सपा में आए नेताओं को दे रखा है। अखिलेश का कहना है कि सामाजिक न्याय के आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के पड़ाव से आगे ले जाकर हर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसके हक की मंजिल पहुंचाया जाना हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें, यूं तो दलितों में जाटों की आबादी अधिक होने के साथ ही समाज में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती भी जाटों समाज से हैं, इसलिए सपा गैर जाटों दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है, मेहनत कर रही है। इस वोट बैंक पर भाजपा की नजर गड़ी है। साथ ही सपा मायावती जी को सीधे निशाना साधने से बच रही है। हालांकि वह यह संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है कि मायावती जी परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। सपा ने बसपा के कई प्रमुख नेताओं को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल करा, साथ ही उन्होंने संगठन में पद देकर सम्मान भी दिया। 9 बार के दलित विधायक अवधेश प्रसाद को विधानसभा में अखिलेश यादव की बगल की सीट पर देकर मनसा साफ कर दे चुके हैं। अखिलेश यादव को लंबी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश सार्वजनिक कार्यक्रम में अवधेश प्रसाद को साथ रखते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का खात्मा अखिलेश यादव ने चैलेंज के साथ उठाना शुरू कर दिया। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और साथ में मुस्लिम समाज को जिस तरह से पद देकर अखिलेश यादव ने डंका बजाया, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं।
घोसी और जो कि मैनपुरी मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव फाइट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से मजबूती दलित और ओबीसी वोटों को, ओबीसी नेताओं को, दलितों और ओबीसी नेताओं को आगे करके अखिलेश यादव डंका बजा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।